सुनिए सामने से नहीं, एकदम ये गलत बात 2013 है। की जो घटना हुई थी वो रेलवे स्टेशन पे हुई थी। रेलवे स्टेशन के ऊपर रोकना आसान है, क्योंकि अगर एक जगह रेलवे स्टेशन में भीड़ हो गई है तो पीछे की ट्रेन रोकी जा सकती है। और 2013 का कुंभ क्या बदतमीजी है भाई? पुलवामा के नाम पे पुलवामा के नाम पे वोट मांगे। चालू करो बे। आज आपके यहाँ 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, आपके अंदर इतना दम है कि आप रात को डिबेट नहीं होने देते किसी टीवी चैनल पे, क्योंकि लोगों को डर लगता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये तो गलत बात है। बता दूं, ये तो ना सौरभ जी आप इतने सीनियर हैं। ना मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप दिखाइए, आप मेरी बात, सौरभ जी मेरी बात सुनिए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ मैं बता रही हूँ। सर मेरी बात सुनिए, मैं आज सुबह कुंभ से आई हूँ जी, आज सुबह आई हूँ जी। कल रात में 1 बजे की घटना है। मैं रात के 2 बजे से, मैं रात के परसों रात के 2 बजे से मैं लगातार वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी। बात तो सही है। और कल दोपहर तक सर लाइव गया है, कोई भी चेक कर सकता है। यूट्यूब है हमारा, एबीपी न्यूज का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सौरभ जी बिल्कुल सवाल पूछा गया। शाम के 5 बजे का जो महादंगल करती हूँ मैंने सवाल पूछा था। बात कर रहे हैं टीवी चैनल पे बहुत। मुझे बोलने दीजिए भैया, मेरा दिल्ली चुनाव पे रहते हैं, दिल्ली चुनाव पे रहते हैं सौरभ जी। आप तो जीके से चौका लगाने के लिए उतरे हैं मैदान में। जी मैं आपके चैनल के विषय में नहीं कह रहा। अच्छा नहीं, किसी भी चैनल की बात मीडिया प्लेटफॉर्म पे करना तो अच्छा सच्चाई की बात तो करना। एक बात बताइए, अगर राजेंद्र नगर के अंदर रात के 2 बजे से मैंने रिपोर्टिंग की थी लगातार। आपने की होगी मैडम, मैं तो आप पे कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ आप मीडिया पे सवाल पूछेंगे देश के महाकुंभ के अंदर अगर आपका आंकड़ा भी मान लिया जाए कि 30 लोगों की मृत्यु आपकी सरकार के प्रशासन की वजह से हुई है, क्या कम से कम 1 हफ्ते तक ये खबर नहीं चलनी चाहिए थी टीवी पे? चल रही है, नहीं चल रही है चित्रा जी, नहीं चल रही है। सारे के सारे लोग देख रहे हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चित्रा जी मैं आपको दोष नहीं दे रहा, ना पत्रकारों को दोष दे रहा, ना मालिकों को दोष दे रहा। मैं ये कह रहा हूं इनकी सरकार से इतना डर है, इनकी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से लोगों को इतना डर है, कोई चैनल अगर हिम्मत दिखा दे और 1 हफ्ते तक उसको दिखा दे, उसका मालिक जेल में डाल देंगे। आज ये सच्चाई है देश यहाँ पर। और हो क्या रहा है? एबीपी न्यूज बैठा हुआ है, हमने वो खबर ब्रेक की थी। चित्रा जी अब मैं जवाब दे दूं, ब्रेक तो करनी पड़ेगी। चित्रा जी देखिए, अब मैं जवाब दे दूं। चित्रा जी आपने पूछ लिया ना भैया, बहुत लंबा बोल चुके हैं, अब जवाब दे डीआईजी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने तो कुछ नहीं किया। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं सिर्फ पॉइंटेड सवाल कहूंगा। इन्होंने कह रहे अपने लोगों की कमेटी बना दी। रिटायर्ड जज सरकार का होता है तो 1 महीने में आएगा। 1 मिनट सर, अपने टर्न पे बात करिए। मैं पहली बात बताना चाहता हूं, 2013 की भगदड़ मेला स्थल पे नहीं हुई थी, रेलवे स्टेशन पे हुई थी। तब भी हल्ला हुआ सर, आपने अपने तब भी हल्ला मचाया सवाल गया। पूछने पे मैंने कोई आपत्ति नहीं की, मैंने इमोजी बनाने और मजाक बनाने के ऊपर कहा है। और तो रेलवे उनको कहिए ना जिन्होंने बनाया। बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। बीच में ना बोल। उनको कहिए ना। ठीक है, आप हर चीज में शांति पीछे सुनिए। कैसे? आप डिबेट की मर्यादा में अपने टर्न पे बोलिए। वो कह रहे हैं आंकड़े जारी करने में देरी कर दी सरकार ने। रेलवे अभी भी पे सच्चे रोकना आंकड़े बहुत जारी नहीं आसान किए, काम है। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अपनी पूरी की पूरी तरीका है भाई, आप पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सौरभ जी, 30 लोगों के मरने का आंकड़ा है, वो भी झूठा है। इसकी माँ का इनकी सरकार क्या झूठ कर तरीका रही है है भाई? और मैनेजमेंट कर रही है। अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। गरीब अब जवाब ले लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब लोग तरीका है बेचारे वहां पे बहस करने का? अब जवाब ले लेते हैं सौरभ आप जी। लोगों ने उनको अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया, आपने उनको मरवा दिया अपनी मिसमैनेजमेंट सौरभ जी, से, अब और जवाब आज ले आप लेते खबर हैं। को भी छुपाने के लिए सौरभ जी, सुनिए, ऐसा कोई ना होता है देश के अंदर। बोल चुके आप हर चीज अब को आप मैनेज बोल कर चुके हैं, अब देंगे। मैं बोल सकता हूं, परमिशन है। बोलिए अब मैं आप हर बताता चीज को, हूं। आप हर चीज को, आपकी सुधांशु की प्रॉब्लम क्या है? आप तरीका? अपनी हर अकाउंटेबिलिटी को फिर बोलने साहब लगे, हमारा मजाक समझ में आ रहा है। सौरभ जी, आपने सुधांशु जी, सवाल समझ पूछा में आ है। रहा है। समझ रहे हो? सुधांशु जी, आप इस बात को समझिए। सौरभ जी, एक ऐसे और डिबेट नहीं समझा हो दिया। एक बात आप सकती। समझ सौरभ जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज सौरभ जी, प्लीज सौरभ जी, प्लीज सौरभ जी, प्लीज उसको सनातन पे ले सौरभ जी, जाएंगे, प्लीज उसको हिंदू धर्म सौरभ से जी, जोड़ प्लीज, देंगे। सौरभ अरे जी, तुम्हारे हर चीज के अंदर अदानी का पैसा पकड़ा गया, वो भी भारत से अभी जोड़ तक दिया। नहीं फिर अदानी को कुछ मत करो, उनका समय क्योंकि उनको भारत का देने नुकसान हो दीजिए। जाएगा। सौरभ जी, प्लीज सौरभ जी, प्लीज सौरभ जी, प्लीज लगातार बोल रहे हैं, सारे दर्शकों को समझ में आ रहा सौरभ है जी, प्लीज। कि किसके पास जवाब बोलने दीजिए का ना। मुद्दा नहीं है, आप जवाब लगातार बोल अब रहा है। जवाब ले लेते लगातार हैं, डिस्टर्ब जवाब कर ले रहा है। लेते हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ, अब देखिए, फिर सौरभ जी, आप बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए प्लीज, ये ऐसे हो सकता आम आदमी पार्टी है। मंच को हाईजैक नहीं किया जा सकता है। प्लीज किसी के ऊपर एक्शन लिया, बोलने नहीं मत एक्शन दो, लिया, आ गए। बस ये ये हो हर गई। किसके ऊपर बस आ ये गए? 1 महीने NRC तक इंक्वायरी होती रहेगी, कोई अपनी किसी अपनी की बात जवाबदेही नहीं। सौरभ अब बोल चुके। आपसे गुजारिश है, अब प्लीज मैं आप बताना माइक रख चाहता दें हूं, अब थोड़ी देर के पॉइंट बाय लिए। पॉइंट थोड़ी- जवाब कोई देता हूं। जवाबदेही सौरभ जी, किसी की प्लीज चैन उनको नहीं की बोलने अभी तो तक। दीजिए, उनको बोलने तो पॉइंट बाय दीजिए। पॉइंट जवाब देता हूं। इनके मुंह से क्यों निकला? कौन एक जिम्मेदार है? सौरभ जी, ये प्लीज बताइए। आप
माइक रख दीजिए। कुंभ के लिए कौन जिम्मेदार है, कोई तो बताइए। सौरभ जी प्लीज बोलने दीजिए। कोई योगी जी जिम्मेदार है, कोई डीएम जिम्मेदार है, कोई पुलिस का अफसर जिम्मेदार है, कौन है? बोलने तो दीजिए भाई। अरे आप तो ले लेके हिंदू के ऊपर ले जाएंगे। हिंदू का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। अरे भैया काम की बात बताओ। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट खिसियाहट नहीं सौरभ जी दूसरे ऐसे नहीं हो सकता है, वो आपकी ये है केजरीवाल का मॉडल। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, इनके मुंह से क्या निकला कि एक हफ्ते तक न्यूज चलनी चाहिए। एक हफ्ते क्यों निकला? क्योंकि एक हफ्ते में चुनाव है, तो आपको मौत के ऊपर चुनाव लड़ना है, इसलिए आपने एक हफ्ता शब्द प्रयोग किया है। और दूसरा मैं बोल रहा हूं अपनी अपनी पारी में सौरभ जी प्लीज क्या तरीका है माइक रख दीजिए। सौरभ जी मंत्री के सौरभ जी प्लीज सौरभ जी प्लीज सौरभ जी प्लीज प्लीज सौरभ जी प्लीज सौरभ जी प्लीज। आपको लगता है कि आप कुछ भी कर दो, उसको घुमा के सनातन पे खड़े हो गए, उसको घुमा के हिंदू पे छोड़ दो। हिंदू का अपमान हो गया, हिंदू का कोई अपमान नहीं हुआ। आपने वहां पे लोगों को मरवाया, उसकी वजह से हिंदुओं का अपमान हुआ। लगता है ये पागल हो गया। उसकी वजह से सनातन का अपमान हुआ, उसकी वजह से देश का अपमान हुआ। सौरभ जी अगली बार से मैं आपको अकेले बुला लूंगी, अभी प्लीज आप उनको बोलने दें। अब बोलने की परमिशन है सौरभ जी। अब अगर आप बोले तो आप बदतमीजी करेंगे, समझ लीजिए। वैसे आप काफी बदतमीजी कर चुके हैं, अब मुझे पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहिए। एक हफ्ता इसलिए मुंह से निकला, एक हफ्ते कोई न्यूज चलती है मृत्यु की, इसलिए कि एक हफ्ते में दिल्ली का चुनाव है तो मुझे मौत पे राजनीति करनी। पॉइंट नंबर 2, 2013 की जो हुई थी वो घटना, सुनिए शांति से, नहीं एकदम ये गलत बात है। 2013 की जो घटना हुई थी वो रेलवे स्टेशन पे हुई थी। रेलवे स्टेशन के ऊपर रोकना आसान है, क्योंकि अगर एक जगह रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो गई है तो रोकी जा सकती है। और 2013 का कुंभ, क्या बदतमीजी है भाई? तो पुलवामा के नाम पे वोट मांगे, आपने पुलवामा के नाम पे वोट मांगे। अबे साले सौरभ जी प्लीज प्लीज प्लीज, ये दिल्ली में बहस करने की स्थिति नहीं है, मैं उसका भी जवाब देता हूं। एक बार बदतमीजी की हद है, ये इनका स्टाइल है बात करने का। 15 मिनट से लगातार आदमी बोल रहा है और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। एक सेंटेंस बोलने पे चीखना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूं 2013 का चुनाव सुनिए। 2013 का कुंभ, 2013 का कुंभ एकमात्र ऐसा कुंभ है जिसमें कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष ने कुंभ में स्नान नहीं किया, क्योंकि आजम खां को बनाया हुआ था। क्यों बनाया आजम खां को? जो राम गोपाल यादव नहीं बन सकते थे, जो शिवपाल यादव नहीं बन सकते थे। और दूसरा आप यहाँ का बताइए ना, दूसरा 2013 के 2025 का बताइए भैया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप कहाँ हिंदू मुस्लिम में घुस जाते हैं, आप ये बताइए ना। मुझे लगता है एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, ऐसे नहीं हो सकती ना डिबेट। प्लीज प्लीज एक सेकंड सर, ये ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने सीनियर हैं, प्लीज मुझे लगता है ये तरीका ठीक नहीं है। सौरभ जी आपसे इतनी बार गुजारिश की जा रही है। कोई भी लाया, कोई भी लाया, मैं कोई नहीं लाया, खुद लाए। हमारी तो सरकार 2014 में वाली है। साहब दिल्ली इलेक्शन यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं, प्लीज 2013 से हमें कोई लेना देना नहीं है सर। 2015 में सरकार बनी है हमारी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली चुनाव पर, प्लीज दिल्ली चुनाव पर। सौरभ भारद्वाज जी अब देखिए, कोई लेना देना नहीं है। मेरा आप ये बताइए 2025 में मेरा ये ऑडियो जो जाएगा, मृत्यु हुई इसका जिम्मेदार कौन है? सौरभ जी आप 2013 की बात बताइए। कोई तो जिम्मेदार होगा इनका, कोई अफसर होगा, कोई डीएम होगा, कोई डीआईजी होगा, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई तो होगा। टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। क्यों नहीं बताएंगे? समझ में आ गया ना, दिल्ली पे बहस करने की हैसियत है, क्यों नहीं बताएंगे? अरे बताइए, इतने लोग मरे हैं, सिर्फ चिल्लाना है। वो जो इसीलिए मरे प्रधानमंत्री जी ने इनको अर्बन नक्सल कहा है, इसीलिए जो मरे हैं, इसीलिए मरे हैं वो हिंदू थे 26 जनवरी को भी आगे बवाल करने का प्रयास करते हैं। 2013 में सीएजी की रिपोर्ट है कि 60% कंस्ट्रक्शन नहीं पूरे हुए थे और 2013 में आपकी कांग्रेस के साथ सरकार थी। चेक करिए फरवरी 2013 में किसके साथ सरकार थी, बोलो। बताओ भैया, कांग्रेस की तुम्हारी भाई, ये हुई ना बात। क्या बताओ? नहीं हो सकता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं सौरभ जी प्लीज, ये जो बहुत लोग ज्यादा हो मारे रहा गए है। कुंभ में, सौरभ जी प्लीज, वो हिंदू थे, सनातनी थे या नहीं थे? प्लीज वो भारतवासी उनकी मौत के लिए कोई वो था या नहीं था? भारतवासी थे, थे वो ना? भारतवासी थे। तो उनकी मौत का कोई तो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदारी कब तय होगी उनकी? सौरभ जी, अकाउंटेबिलिटी कब तो तय होगी? अगली बार से आप ही एंकर बन जाइएगा, आप ही मेहमान बन जाइएगा। मैं अपने वैसे मैं दर्शकों से कहता हूं, सौरभ जी ऐसा पहला नहीं कर रहे हैं। एक और चैनल पे मेरे साथ चीख चुके हैं, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है चिल्लाने और रायता फैलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। अब लौटाते हैं दिल्ली बोल रहा हूं, 2013 पे सीएजी की रिपोर्ट है और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बताओ ना, हमारी रिपोर्ट नहीं है, कुंभ के बारे में सीएजी की रिपोर्ट है। कुंभ के मेले पे, कुंभ के मेले में उसने कहा 60% कंस्ट्रक्शन नहीं हुए थे। अब वर्तमान कुंभ की बात कर रहा हूं। वाले में कौन जिम्मेदार है वो बताओ ना भैया। भाई न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ रही, सीएजी की रिपोर्ट अगले दिन आई थी क्या?
बेवकूफी की बात कर रहे हैं, महीना लगेगा। मंत्री हो गए, मंत्री हो गए वाहियात करने की बात कर रहा है आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएजी की रिपोर्ट आएगी। अरे जांच की रिपोर्ट का टाइम सीएजी लगता की है, रिपोर्ट में पता मगर चलेगा। एक और बात चुनाव पर दिल्ली चुनाव एक और पर बात समझ में आ गई कि दिल्ली पे बात करने की हैसियत नहीं है। कुंभ में तो योगी जी ने पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगा के दिखा दी, तुम्हारी हैसियत अरे को भैया, डुबकी लगा के लोग भी तो दिखाओ मार यमुना दिए में। क्या बात, ये बात है। मगर इनको पता है कि अगर डुबकी लगाएंगे तो सियासत ही डूब जाएगी। इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, चंद बातें करना मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो डूबने का डर है, इसलिए लगातार चिल्लाते चले जा रहे हैं। फैक्ट के ऊपर बात करने की स्थिति नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में जब इनकी सरकार आई सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था, घटता चला गया। पिछली बार 0.3% रह गया। और इस बार दिल्ली की सरकार की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जे का आवेदन दिया है। दिल्ली के मुनाफे के बजट को घाटे में ले आए और कह रहे हैं कि दिल्ली की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। क्या बात है। और जो ये बिजली का कह रहे हैं 200 यूनिट के देते हैं, ये पैसा सरकार के पास रहता है क्या? न, दिल्ली में तो प्राइवेट कंपनी दे रही है, वो पेमेंट जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। यानी बहुत साफ समझ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा मोटी मात्रा में जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास। चूंकि इन फैक्टों पे बात करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए चिल्लाने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं था। सही पकड़े हैं। आज इन्होंने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है, मंत्री होके सरकार का, मंत्री होके अगर ये विचार रखते हैं तो सोचिए सरकार कैसे चलती हो। ये बात बहुत भली बात ही समझी जा सकती है। चाहे कुंभ का विषय हो, चाहे दिल्ली का विषय हो, चाहे प्रदूषण का विषय हो, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। और रही बात इसकी पुलवामा पे, तो पुलवामा पे कब हुआ था? ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी का दिया गया बयान है कि हम लोगों ने पुलवामा तक मारा है, मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान। और जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो सबूत इन्होंने मांगा। अरे सुधरो रे अभी तो। जबकि इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत सरकार ने नहीं की थी। ये वो हैं, इनके वो लोग हैं जो हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री के माता पिता दोनों अफजल गुरु की क्लीमेंसी के साथ खड़े हैं। अभी जो होएक्स कॉल आए दिल्ली के स्कूलों में, वो जब बच्चा पकड़ा गया तो वो तो नाबालिग निकला, उसके मां बाप दोनों का उस एनजीओ से कनेक्शन है जो अफजल गुरु को क्षमा यात्रा दिलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। और आपको पता है जेएनयू में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली घटना हुई थी, वो डेट याद है? वो डेट थी अफजल गुरु की दूसरी बरसी। राहुल गांधी जी उनके साथ गए थे और इनकी सरकार थी महीनों लटका के रखी थी इन्होंने फाइल कि दिल्ली पुलिस उस पर मुकदमा ना दर्ज कर पाए। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो हमेशा ये देश के विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं, विषय को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कितने भी रंग बदल लीजिए, परंतु आपकी असलियत देश की जनता समझ चुकी है, वो भली भांति इस बात से अवगत हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं था कि शो का नाम महादंगल रखा है, तो महादंगल यहीं पर शुरू हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, थोड़ा यहां पर जो गर्मी है थोड़ी सी शांत हो। अब देखिए कितनी बढ़िया बुद्धि है। 5,000 की भीड़ और 8 करोड़ की भीड़, ये वही है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाम अल्ट्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये सोच का अंतर है जिसकी वजह से ये इस बात को लेकर तुलना कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि सनातन का अपमान, और ये तो ये वही लोग हैं ना। मैं घटना बता रहा हूं जो गलती से नहीं हुई थी। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं से कह दिया गया था चले जाओ छोड़ के, अपनी जान की जहम चाहते हो हिफाजत तो, और बेटियों को छोड़ जाओ। कुछ शर्म आया है? उस कश्मीर फाइल्स के ऊपर खड़े होकर विधानसभा में कैसी राक्षसी हंसी हंस रहे थे, और आज आकर कहते हैं कि एक भी मृत्यु के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए। तो जो राजेंद्र नगर में बच्चों की डेथ हुई थी, इस्तीफा छोड़िए, रिमोर्स का कोई बयान आया था आपके किसी भी मंत्री के ऊपर? बड़ी मजे की बात है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से बैठ के, जेल से बैठ के हर चीज देख रहे थे। अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, जो जेल में गए तो मुख्यमंत्री थे और बाहर निकले तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिए। यानी यह दर्शाता है कि प्रशासन कैसे, वैसे एक बात सही है, इनको जैसा प्रशासन चलाना आता किसी को नहीं आता। कारण क्या है? इनका प्रशासन यह है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ और घर में पिटाई कर दो। ऐसे कौन प्रशासन चला सकता है? अपनी महिला सांसद को बुलाओ, जरा सा वो कहे तो पिटाई कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इनका प्रशासन का स्टाइल क्या है? यदा यदा ही महिला सांसद और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवाल वालस्य वचनद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। ये आपका स्टाइल है। और तीसरा स्टाइल इनका क्या है प्रशासन चलाने का? हर चीज के लिए हल्ला मचा दो।
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और उसके बाद दोष डाल दो केंद्र सरकार के ऊपर। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता इनकी फितरत से भली भांति वाकिफ हो चुकी है कि किसने दिल्ली में काम किया है। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखिए, द्वारिका एक्सप्रेसवे देखिए, मेरठ वाली एक्सप्रेसवे देखिए, भारत मंडपम देखिए, यशोभूमि देखिए, हमने काम किया, इन्होंने काम तमाम किया।